राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से, राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास, 1757 से 1947 तक का, केवल 190 वर्ष के इतिहास में इस संघर्ष के, कुर्बानी के, बलिदान के, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान क्रांति वीर वीरांगनाओं के इतिहास में मैं उन लोगों को दे रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, जिनको इतिहास में उनको कहीं नहीं दिखाया गया। वास्तव में जिन लोगों के कारण देश की स्वतंत्रता मिल पाई, वास्तव में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, क्रांति यज्ञ के अंदर, स्वतंत्रता के यज्ञ के अंदर अपने आप को आहुत कर दिया, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग आज भी उसी लंबी पंक्ति में अज्ञात, उसी लंबी पंक्ति में, श्रृंखला में अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण अज्ञात, ऐसे ही दो महान क्रांतिवीरों को आपके सामने ला रहा हूं। एक युवावस्था में भी अभी शायद नहीं आए थे, 10वीं कक्षा का विद्यार्थी, और एक 70 वर्षीय, ऐसे दो जिन महान नायकों को आपके सामने ला रहा हूं। उनके नाम है अज्ञात श्री उदयचंद जैन और दूसरे श्री आधार मंडल। आइए देखिए जरा, ये अल्पज्ञात नहीं, पूर्ण रूप से अज्ञात उदयचंद जैन, छोटी आयु का, किशोर ही कहेंगे, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी को युवा नहीं कहा जा सकता भाई। उदयचंद जैन एक बुलंद हौसले वाला युवक था। जब वह हाथ में तिरंगा झंडा थामकर जुलूस के आगे चला, याद होगा आपको ध्यान में, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट वास्तव में 10-12 दिन के अंदर, 15 दिन मैक्सिमम लगे थे, वो फ्लॉप हो गया था, नेता पकड़ लिए गए थे। लेकिन क्रांतिकारियों ने इस अवसर को ठीक तरह से अपने पक्ष में करने का माइंड बना लिया था, सोच लिया था, और तिरंगा चढ़ाने के लिए सरकारी दफ्तरों पर जो कॉल थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, उसमें ये लोग गोलियां नहीं खा सकेंगे, ये लोग तो सत्याग्रही हैं, गांधी के पुजारी सत्याग्रह करेंगे। यद्यपि मरो, और आखिर में तंग आकर के, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी ज़्यादा देश विदेश के अंदर अपने शौर्य और वीरता के कमाल कर रहे थे, ऐसे अवसर पर आखिर में गांधी को भी ये कहना पड़ा था कि करो या मरो। लेकिन उन सत्याग्रहियों को तो मरने की आदत कहाँ थी भाई, उनको तो केवल सत्याग्रह करना होता था। ऐसी स्थिति के अंदर क्रांतिकारियों ने इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला कर लिया हुआ था। हर तिरंगे के जुलूस के आगे कोई ना कोई क्रांतिवीर और क्रांतिकारी विचारों वाला और अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देने वाला, अब उस जुलूस के अंदर कुछ न कुछ लोग क्रांतिकारी घुस जाया करते थे। ऐसे ही एक जुलूस का जब वो तिरंगा झंडा थामकर उदयचंद जैन आंदोलनकारियों का नेतृत्व करता हुआ आगे बढ़ा, तो आंदोलनकारियों में बहुत उत्साह, पूरा जोश तरंगित होने लगा, हिलोरे लेने लगा, ठाठे मारने लगा, बाजू फड़फड़ाने लगे। उदयचंद बहुत होनहार और उस समय केवल 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था भाई, लेकिन अपने गुणों के कारण वह पूरे मंडला नगर में लोकप्रिय हो गया था। उदयचंद के नेतृत्व में जब अगस्त क्रांति का जुलूस बाजार में पहुंचा,
तो पहले से ही तैनात पुलिस दल ने उसका रास्ता रोक दिया और थानेदार ने गर्जना की। क्या गर्जना की थानेदार ने? अगर आप लोगों में से किसी एक ने भी कदम आगे बढ़ाया तो गोली मार दी जाएगी। थानेदार की ये गर्जना उदयचंद इस किशोर को कहां भाने लगी थी। ये गर्जना उदयचंद जैन के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि वही तो जुलूस का नेतृत्व कर रहा था और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ऐसा कर देंगे। उसने भी, उदयचंद जैन ने, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ने बहुत बड़ी ऊंची आवाज में गर्जना का जवाब गर्जना से देते हुए क्या बोला? बोला कि तुम जितनी गोलियां चलाना चाहो उतनी चला लो। क्रांतिकारी लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो पीछे नहीं हटते। हाँ, झटके के साथ अपनी कमीज के बटन तोड़ते हुए, अपनी खुली छाती दिखाते हुए कहा। उदयचंद जैन ने क्या बोला? क्रांतिकारी लोग अपना कदम जब आगे बढ़ा लेते हैं तो कदम पीछे नहीं हटाया करते, नहीं जानते वो पीछे हटना। सीना खुला हुआ है, ले सीना खुला हुआ है, चला लो जितनी गोलियां चलानी है। उदयचंद जैन इस किशोर का अभी कथन समाप्त ही हुआ था कि सामने से 2 गोलियां आकर उसके शरीर में समा गईं। हाँ, वे गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया। 10वीं कक्षा का विद्यार्थी बेहोशी की हालत में ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, हॉस्पिटल ले गए। ये घटना 15 अगस्त 1942 की थी। अगले दिन 16 अगस्त को उदयचंद जैन अस्पताल में ही उदयचंद जैन ने अंतिम सांस ले ली और बलिदान हो गया। उदयचंद जैन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी जुलूस का नेतृत्व कर रहा। 10 नवंबर 1922 में पैदा हुआ था, जन्मा था। उसके पिता का नाम श्री त्रिलोकचंद जैन और माता का नाम खिलौना बाई था, श्रीमती खिलौना बाई। श्री त्रिलोकचंद और श्रीमती खिलौना बाई का ये सपूत 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला, हाँ, देश के लिए बलिदान हो गया। ऐसे असंख्य लेकिन अज्ञात बलिदानी, कुर्बान होने वाले मैं आपके सामने ला रहा हूं। आइए एक नाम पर और चर्चा करें, आधार मंडल। ये तो वही 70 वर्षीय थे। इनका देखिए जरा क्या कर रहे हैं ये अपने देश के लिए और आजादी के लिए। परिलाहाट नामक एक स्थान पर पुलिस को यह सूचना मिली कि आंदोलनकारियों ने पुलिस के कुछ लोगों को पकड़कर कहीं बंदी बना रखा है, बंद कर रखा है। उसकी खोज में एक थानेदार बहुत पुलिस वालों को लेकर चल पड़ा, पहुंच गया। पुलिस दल ने 2 राजवंशियों को गिरफ्तार करके उनसे ये जानना चाहा कि बताओ भाई, पुलिस के आदमियों को कहां बंद करके रखा है। उन राजवंशियों की गिरफ्तारी का समाचार सब तरफ फैल गया और धनुष्वान से सज्जे संथाल लोग, वो आदिवासी, वो वनवासी, संदाल लोगों ने पुलिस दल को घेर लिया धनुष्वान लेकर। उनके पास वही थे भाई, आ गए थोड़े ही समाचार मिलते ही, हर गांव से, पहाड़ों से निकलते हुए
पुलिस को घेर लिया। उन राजवंशियों को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा पुलिस को। अब एक कसक लेकर अपमानजनक स्थिति को फेस किया था पुलिस ने। वहां से पुलिस दल ने पलायन तो किया, लेकिन काफी दूर पहुंचकर उन्होंने गोलियां चलाई। ये सहन नहीं हो पा रहा था। गए तो हम पुलिस वालों को छुड़ाने गए थे जो बंद थे, और हम ही पीठ दिखा के भाग के आ रहे हैं। वो लोग अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े थे जब उनको लगा कि अब ये चले गए हैं, लेकिन गोलियां चलाई। शस्त्र उनके थोड़ा सा उस प्रकार के रहे होंगे कि दूर से गोली का भी प्रभाव हो सकता होगा। पलायन करके गए थे। अपमान था मन के अंदर, कसक थी कि बदला कैसे लिया जाए, कैसे हम अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करें। उन्होंने गोलियां चलाई दूर जाके। पुलिस की गोली से 70 वर्षीय आधार मंडल, ये आधार मंडल, श्री आधार मंडल 70 वर्षीय और 2 अन्य साथी भी बलिदान हो गए। और वहां से पुलिस गति के साथ आगे बढ़ते हुए उनकी रेंज से बाहर निकल गई। अब आज के इस एपिसोड के अंदर हम देख रहे हैं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी श्री उदयचंद जैन और आदिवासियों के क्षेत्र के अंदर संथाल लोगों के अंदर अपने पुलिस दल के लोग कुछ बंदी बन गए हैं, उनको लेने जा रहे। एक थानेदार और पुलिस वालों ने जब राजवंशियों को गिरफ्तार करके ये जानना चाहा कि कहां बंद किए हुए हैं, तो क्या हुआ मैंने आगे की घटना सारी आपको सुना दी है। लेकिन जाते हुए दूर से गोली चला के 70 वर्षीय श्री आधार मंडल तथा 2 और अन्य लोग भी बलिदान हो गए, उनकी गोलियों के रेंज में आ गए। हम देखें, रोज आप देखते हो जो मैं एपिसोड आपके पास भेज रहा हूं, 99% वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। अब ये लोग देश की आजादी के लिए नहीं लड़े, और लड़ा कौन? क्या गांधी और नेहरू, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। विचार करो जरा, लड़ी क्या कांग्रेस, जिसको बनाया अंग्रेज ने अपनी सुविधा के लिए, अपने सुरक्षा कवच के लिए। मैं ऐसे 20 आपके सामने वो तथ्य ला चुका हूं कि बनाने वाला अंग्रेज, पहले 15 साल तक अंग्रेज उसके प्रेसिडेंट रहे, पहले बनर्जी को छोड़कर, और 1910 में क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को जब सजा मिली 2 जन्म की, तो भी अंग्रेज ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। ये कांग्रेसी देशभक्ति सिखा सकते हैं किसी को? आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, बकवास, झूठ, फरेब, छल कपट है ये गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों की योजनाओं के अनुसार चल रहे थे। उनको अपने चमचे नेहरू को सत्ता सौंपनी थी और गांधी उनकी टूल किट का काम कर रहा था। 50 उदाहरण मैं दे चुका हूं, सैकड़ों में दे सकता हूं, देता रहूंगा। फिलहाल इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं जो भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत माँ की गुलामी की, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए। छोटी आयु के भी, बड़ी आयु के भी, हर आयु वर्ग के लोग। ऐसे उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देना, स्मरण करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ, और मैं इस प्रयास में लगा हूँ। और मैं इतना केवल 250 साल का नहीं भाई, अभी तो मैं केवल आपको 1924 से 1942 तक का दे रहा हूं और 190 साल का इतिहास दे रहा हूं। लेकिन मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1200 साल का इतिहास, उन गद्दारों का भी, लेकिन उन शूरवीरों का, शौर्य और वीरता के नए पन्ने इतिहास पृष्ठ लिखने वालों का भी मैं वर्णन आपके सामने करता रहूंगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।